हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेन जॉनसन का वेरी फेमस प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी समरी डिस्कस करेंगे। 100% आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू करते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये लिखा गया है बेन जॉनसन ने। इसको लिखा है उन्होंने 1598 में, और इसको परफॉर्म भी 1598 में ही परफॉर्म किया गया है लंदन में। और ये शेक्सपियर को भी ये प्ले बहुत अच्छा लगा और शेक्सपियर ने खुद इस प्ले में परफॉर्म किया है, और ये रेनेसां पीरियड में ये लिखा हुआ प्ले है। तो शुरू करते हैं। इससे प्ले शुरू होने से पहले बेन जॉनसन ने प्रोलोग भी दिया है, और उसमें उन्होंने बताया है क्यों उन्होंने ये प्ले लिखा है, और उसके लिए ये 2 कारण बताते हैं। फर्स्ट वो रीज़न बताते हैं, उन्होंने प्रोलोग में बताया है कि उन्होंने ये प्ले इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ जब उस टाइम पे यानी कि एलिजाबेथन टाइम पे तो ड्रामाज बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी ये प्ले लिखा। और सेकंड ये रीज़न बताते हैं कि वो ये इसको एक कॉमेडी है, मैं बता देना चाहती हूँ आपको, ये एक कॉमेडी है। और कॉमेडी ये इस टाइप की कॉमेडी लिखना चाहते थे कि जो ऑडियंस है वो जैसे बच्चे हंसते हैं ना, खुल के हंसते हैं बच्चे, वो ऐसे हंसाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये कॉमेडी लिखी, कॉमेडी प्ले लिखा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो स्टार्ट करते हैं समरी। तो करेक्टर लिस्ट देखते हैं हम बहुत ध्यान से। ये आप कलर के, ये मैंने अलग अलग कलर दिए हैं जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ सकते हो। तो ये करेक्टर कौन कौन से हैं? ये एक तो है नोवेल है, और इसका सर्वेंट है ब्रेन वॉर्म, और ये सर्वेंट है, और ये इसका बहुत फेमस रोल है इस प्ले में, और ये बार बार अपने भेष बदलता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस प्ले में ब्रेन वॉर्म का। और एडवर्ड है नोवेल का बेटा है, और स्टीफन इसका भतीजा है नोवेल का। एक है नेक्स्ट करेक्टर इज वेलब्रेड। ये वेलब्रेड क्या है? ये फ्रेंड है एडवर्ड का, जानी के नोवेल के बेटे का ये फ्रेंड है। ये करेक्टर है। आई थिंक आपको ये करेक्टर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है ये केटली, ये ऑनर है एक हाउस का, और जो वेलब्रेड है वो केटली के घर में रहता है। और केटली के ये घर में 3 जाने रहते हैं, एक तो केटली ही है, और सेकंड उसकी वाइफ है डेम केटली, और थर्ड नंबर पे उसकी सिस्टर है ब्रिगेड। ये तीनों रहते हैं। और जो वेलब्रेड है, जो फ्रेंड है उसका एडवर्ड का, वो रहता है केटली के घर में। और नेक्स्ट कैरेक्टर है मैथ्यू और बोबेड्रिल। जो मैथ्यू है ये भी एक बहुत ह्यूमरस कैरेक्टर है, और बोबेडिल ये एक कैप्टन है, ये यानी कि पहले ये आर्मी में कैप्टन रह चुका है। तो बोबेडिल का भी बहुत अच्छा रोल है। जो बोबेडिल है वो जो कॉब है, कॉब के घर में रेंट पे रहता है। आई थिंक आपको ये कैरेक्टर अब तक समझ आ गए होंगे। तो आगे बात करेंगे हम डाउनराइट ये हाफ ब्रदर है वेलब्रेड का। जो वेलब्रेड है उसका ये ब्रदर है डाउनराइट। और आगे है लास्ट कैरेक्टर, दैट इज अ क्लेमेंट। क्लेमेंट क्या है? ये जस्टिस है। क्लेमेंट जस्टिस है, यानी कि ये जस्टिस का काम करता है। तो ये एक जज है, हम ये कह सकते हैं। ये कैरेक्टर हैं। तो अब हम ध्यान से बहुत अच्छे से समरी करेंगे। ये सारे कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर को आप ध्यान से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी में होता क्या है? जो नोवेल है, नोवेल का जो बेटा है एडवर्ड, तो वो नोवेल बोलता है, ऑर्डर देता है अपने सर्वेंट ब्रेन वॉर्म को कि एडवर्ड को बुला कर लेके आओ, उसने उससे कुछ बात करनी है। नोवेल बहुत मतलब उसको अच्छा नहीं लगता कि वैसे तो उसका जो एडवर्ड है वो बहुत पहले से सुधर गया है, वो अब स्टडी करने लग गया है, मगर फिर भी नोवेल ना खुश नहीं है, क्योंकि जो एडवर्ड है वो
पोइट्री की स्टडी करता है। उसको लगता है नोवेल को कि पोइट्री की स्टडी करने से उसका आगे कोई अच्छा करियर नहीं बनेगा, इसकी वजह से वो बहुत दुखी है। वो एडवर्ड के चाहता है भी वो करे या इस टाइप का कोई स्टडी करे जिससे वो आगे अच्छा काम कर सके, और पोइट्री को पढ़ने से उसको वो आगे मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो दुखी है। तो वो बोलता है ब्रेन वॉर्म को कि उसको बुला के लेके आओ एडवर्ड को। ये होता है तो ये वो बोलता है उसके पास जाओ, तो उससे पहले वो जाता है उसको बुलाने के लिए। तो नोवेल के पास उसका भतीजा आता है जिसका नाम होता है स्टीफन। तो स्टीफन आता है, वो कुछ पोइट्री की ही कुछ किताबें और जंगल के रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह चाहता है, एडवर्ड से लेना चाहता है। तो नोवेल बोलता है कि ये तुम क्या इसके पीछे पड़े हो, तुम्हारा वो मतलब भाषण देने लग जाता है जैसे वो अपना बच्चे के लिए चाहता है, अपने भतीजे को यानी कि स्टीफन को भी ऐसे बोलने लग जाता है कि तूने मतलब ये आपका आगे के बारे में भी सोचो, ये क्या आप पढ़ाई कर रहे हो आजकल, है ना, ये कैसा चल रहा है। तो स्टीफन उसको बस पीछा छुड़ाकर एडवर्ड के पास चला जाता है, एडवर्ड के रूम में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक लेटर आता है एडवर्ड के लिए। एडवर्ड के लिए एक लेटर आता है, वो लेटर वेलब्रेड ने दिया है, जो वेलब्रेड इसका फ्रेंड है एडवर्ड का। तो नोवेल है यानी कि वो देखता है मेरे बेटे के लिए लेटर आया, तो उससे पहले वो खुद उसको खोल के रीड करने लग जाता है उस लेटर को। तो क्या होता है, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसमें जो लेटर में बुरा भला लिखा होता है नोवेल के बारे में ही वेलब्रेड ने, और एडवर्ड को बुला रहा है वो। तो नोवेल रीड कर लेता है और उसके बाद जो नोवेल है वो लेटर दे देता है ब्रेन वॉर्म को, जाने के अपने सर्वेंट को, कि तू जो ये लेटर है दे यहाँ एडवर्ड को पहुंचा दे। तो क्या है जी, वो लेटर लेता है, ब्रेन वॉर्म लेटर लेता है और एडवर्ड को दे देता है। तो एडवर्ड वो ये भी बता देता है ब्रेन वॉर्म कि ये लेटर तेरे फादर ने पढ़ लिया है। तो ये होता है, तो एडवर्ड ये जब खोल कर देखता है, पढ़ता है, उसको बहुत हंसी आती है कि मेरे पापा ने ये सब कुछ पढ़ लिया, और इस लेटर में तो उसके ही बारे में बुरा भला लिखा हुआ है, और वो हंसता है। तो इसके बाद क्या होता है, एडवर्ड और स्टीफन दोनों चले जाते हैं वेलब्रेड के, क्योंकि जो उस लेटर में उसने एडवर्ड को बुलाया भी है और यानी कि मैसेज भेजा है कि तू आ जा भी, हम मतलब उसने बुलाया है मिलने के लिए। तो जो एडवर्ड है और जो स्टीफन है यानी कि उसका एडवर्ड का कज़न है, वो दोनों चले जाते हैं वेलब्रेड के साथ उसको मिलने। तो आगे करेक्टर देखते हैं मैथ्यू। तो मैथ्यू एक ये बहुत ह्यूमरस करेक्टर होता है, और ये मिलने जाता है बॉबडील को। बॉबडील ये कैप्टन होता है और जो रहता है कॉब के घर में रहता है बॉबडील। ओके, तो क्या है जी, ये जो बॉबडील है इसके पास मैथ्यू क्यों आता है, क्योंकि जो डाउन राइट है, डाउन राइट कौन है, ये ब्रदर है किसका, वेलब्रेड का ब्रदर है डाउन राइट। तो उसने इसको यानी कि मैथ्यू को धमकी दी है कि मैं तुझे मार डालूंगा। तो इसलिए ये जो मैथ्यू है बॉबडील के पास आया है हेल्प मांगने के लिए। तो बॉबडील उसको दिलासा देता है कि मैं तुझे अच्छे से ना तलवारबाजी बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, तो बस मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से, मतलब बहुत शेखी वाला बंदा है, यानी कि ये बहुत शेखी मारता है, फुकरी मारता है ना। तो ये वो कहता है मैं तुझे ये बहुत अच्छे से सिखा दूंगा तलवारबाजी, तो तू अपने आप का बचाव कर सकता है जिससे। तो ये होता है मैथ्यू और बॉबडील के बीच में ये बात होती है। तो क्या है जी, आगे वेलब्रेड जो रहता है वो रहता है केटली के घर में। जो कौन जी, वेलब्रेड किसका, जो उसका फ्रेंड है जिसके साथ वो गया था, एडवर्ड गया था, वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है केटली के घर पे। केटली के घर पे वेलब्रेड रहता है। तो क्या है जी, केटली बहुत दुखी है वेलब्रेड के बिहेवियर से।
तो क्या है जी, केटली के बिहेवियर से बहुत दुखी है, सॉरी वेल ब्रेड के बिहेवियर से बहुत दुखी है। वो कंप्लेन करने जाता है डाउन राइट से वेल ब्रेड के बारे में। क्यों? क्योंकि वो उसको बोलता है कि जो वेल ब्रेड है वो अपने फ्रेंड्स को लेके आता है मेरे घर में, और मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, और ये शरीफों का घर है, और ऐसे ये लफंगों को लेके आ जाता है मेरे घर में, ये नहीं सब कुछ चलेगा। ये कंप्लेन करने जाता है उसके ब्रदर डाउन राइट को। तो उनको वो जो मैथ्यू एंड बॉबेडिल होते हैं वो भी आते हैं, वो मिलना चाहते हैं वेल ब्रेड को। वो भी कंप्लेन करना चाहते हैं। किसकी कंप्लेन करना चाहते हैं? वो डाउन राइट की कंप्लेन करना चाहते हैं। बट उनको मिल कौन जाता है सीधा? जिसकी कंप्लेन करना चाहते हैं, यानी कि वो डाउन राइट को ही मिल जाता है उनको वहाँ पे वेल ब्रेड के घर में, क्योंकि वो केटली उसको करना चाहता है ना, कंप्लेन करना चाहता, वो उसको वही मिल जाते हैं। तो इनमें थोड़ा सी ये बातचीत होती है, झगड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? तो एडवर्ड का पीछा किया जाता है। पीछा कौन करता है? नोवेल पीछा करता है कि ये जा कहाँ रहा है, मुझे मेरे बेटे के देखना भी चाहिए, ये जा कहाँ रहा है, एडवर्ड कहाँ जा रहा है। तो इसका पीछा कौन कर रहा है? नोवेल, यानी कि उसका फादर। और नोवेल का पीछा कौन कर रहा है? ब्रेन वॉर्म, यानी कि उसका सर्वेंट। और उसने अपना भेष बदल लिया है, और भेष बदल लिया है उसने, वो एक लैम्प सोल्जर बन गया है, यानी कि एक लंगड़ा सिपाही बनकर वो उसका पीछा कर रहा है नोवेल का, और नोवेल पीछा कर रहा है एडवर्ड का। तो वो जब वो उसने तो मतलब डिस्गाइज किया हुआ है ना अपने आप को। एक क्या होता है, एडवर्ड और स्टीफन दोनों बैठे होते हैं, तो ब्रेन वॉर्म आता है, वो लैम शोल्डर बने हुआ, और वो अपनी सॉर्ड होती है वो बेचना चाहता है, यानी कि उसकी तलवार बेचना चाहता है। तो क्या स्टीफन को लगता है ये तो अच्छा सौदा है, चलो कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, वो उस स्वॉर्ड को, यानी कि उस तलवार को खरीदने के लिए वो अपनी रिंग बेच देता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उसको अपनी वो रिंग बेचकर वो जो स्वॉर्ड है वो खरीद लेता है। ये होता है, यानी कि ये एक बहुत ही फनी सीन होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्वॉर्ड है वो तो सबको पागल बना रहा है ना, जो ब्रेन वॉर्म है, और वो कोई सोल्जर नहीं है, और जो तलवार के वो इतने पैसे मांग रहा है वो भी उसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती, और जो स्टीफन है उसकी बातों में आ जाता है और उसको वो रिंग दे देता है और स्वॉर्ड ले लेता है। तो आगे क्या आता है फिर? अगला सीन होता है बार में होते हैं मैथ्यू एंड बॉबाडिल होते हैं, वो मिलते हैं बार में वेलब्रेड से। तो वो स्टार्ट करते हैं कंप्लेन करना डाउन राइट के बारे में। तो डाउन राइट में जान के उसके ब्रदर के बारे में वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इतने में एडवर्ड और स्टीफन भी आ जाते हैं, और एडवर्ड और स्टीफन आते हैं और वो बात करते हैं उस लेटर के बारे में। वो बोलता है वेलब्रेड को कि तू भाई, एडवर्ड बोलता है कि तू भाई लेटर में ऐसा मत लिखा करो, मेरे फादर ने पढ़ लिया है और तूने ये ऐसी लैंग्वेज मत लिखा करो। तो फिर उसके बाद वो जो शॉर्ट के बारे में बात करते हैं, सारे उसका स्टीफन का मजाक उड़ाते हैं कि ये इस बिल्कुल चीप शॉर्ट के लिए उसने अपनी रिंग भी बेच दी है। तो उसके बाद जो ब्रेन वॉर्म भी वहाँ पे आता है, यानी कि सर्वेंट आता है, वो भी भेष बदले हुए वहाँ पे आता है बार में। तो वो बार में आता है ना, हमने बात की, तो उसमें वो बता देता है वहाँ पे कि तेरा जो फादर है वो तेरा पीछा कर रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो केटली है ना, केटली है वो अपनी वाइफ पे ना उस करेक्टर पे शक करता है। उसको ऐसा है कि ये लफंगे आते रहते हैं, वॉल ब्रेड आते रहते हैं मेरे घर में, तो जो मेरी वाइफ है इसका मुझे गलत अफेयर लग रहा है। तो क्या है जी, ये होता है। तो वो उसका एक कैशियर होता है जिसको कैश बोला गया है इस प्ले में। तो कैटली सारा कुछ बोलता है, मैं जा रहा हूँ क्लेमेट के पास, जो जस्टिस के पास जा रहा हूँ। तो वो जो कैश है, तो कैश को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाता है कि अगर कोई भी वॉल ब्रेड आए तो तू मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है।
क्लेमेंट के पास, क्योंकि उसको शक है अपनी वाइफ के ऊपर। तो जो कॉब है, देखो केटली है, उसको भी शक है भी अब मेरी वाइफ तो गलत है भाई जो मेरे रेंट पे रह रहे हैं। ऐसे ही जो कॉब है उसको भी अपनी वाइफ के ऊपर शक है कि मेरी वाइफ के तो अफेयर हैं, जो बॉबाडील है उसके साथ अफेयर हैं। कॉब को ये शक है अपनी वाइफ के ऊपर। तो आगे क्या होता है, अगला सीन होता है केटली के घर में सीन होता है, यानी कि केटली के घर में होते हैं। तो डाउन राइट है वो आता है। वो जो डेम केटली होती है, यानी कि उसकी वाइफ होती है, उसको बोलता है तू अगर वो ऐसा ही है तो आपने उसको घर में, यानी कि उसके ब्रदर वेलब्रेड को रखा ही क्यों है, क्यों रखा है भाई तूने, अगर वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद उसी घर में तो वेलब्रेड, एडवर्ड, स्टीफन, मैथ्यू, बॉबाडिल एंड ब्रेनवॉर्म ये भी आ जाते हैं केटली के घर में। तो क्या है जी, मैथ्यू देखकर जो ब्रिगेड होती है, जो सिस्टर होती है केटली की, उसको देखकर वो कुछ पोइट्री की लाइन बोलता है क्योंकि वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है, मगर वो जो उसकी लाइन नहीं होती, वो किसी की चुराई हुई लाइंस बोलता है, इसलिए सारे उस पे हंसते हैं। तो जब फिर केटली के आने से पहले ही सारे वहां से चले जाते हैं, ये होता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है इस प्ले में। तो अगला सीन है बार में। तो बार में क्या होता है, तो एडवर्ड और वेलब्रेड बात कर रहे होते हैं ब्रिगेड के बारे में। एडवर्ड पसंद करता है ब्रिगेड को, यानी कि केटली की सिस्टर को। वेलब्रेड भी चाहता है कि इसकी दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा है। तो ये बातें कर रही होते हैं, तो मैथ्यू, बाबाजील एंड स्टीफन भी आ जाते हैं, और ये उसके बाद ये सारे बातें करते हैं डाउन राइट के बारे में। ये कैसा बंदा है, ये उसने उसके केटली के घर में जाकर क्या हंगामा किया, इसके बारे में वो सारे बात करते हैं। तो वहाँ पे जो डाउन राइट है ना, तो जब ये सारे होते हैं तो वहाँ पे डाउन राइट भी होता है। तो उस समय वो जो डाउन राइट है ना, वो उनको वार्न ऑफर करता है, यानी कि उनको ललकारता है। वो बोलता है मैथ्यू और बॉबाडेल को कि आ जाओ, जिसने मेरे साथ लड़ना है, कब से वो आप मतलब वो लड़ना चाहते हैं ना, उससे फाइट करना चाहते हैं। मगर जो मैथ्यू तो होता है थोड़ा सा लड़ने के लिए तैयार, मगर जो बॉबाडेल है वैसे तो वो शेखी ही मारता है। वो बोलता है मैं उसके साथ लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मगर जब वो डाउन राइट उसके सामने होता है तो वहां से वो तितर बितर हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो केटली के घर का फिर सीन आ जाता है। केटली के घर में क्या होता है, वेलब्रेड आता है केटली के घर में। तो वो जो केटली है, वेलब्रेड आता है, तो उससे पहले वो ब्रेन वॉर्म को बोल देता है कि तू अपना भेष बदल, और जो केटली है उसको ये बोल के तुझे क्लेमेंट ने बुलाया है, यानी कि जस्टिस ने तुझे बुलाया है, यानी कि केटली वहां से घर से चला गया है। तो वेलब्रेड वहां पे चला गया, तो वो ये तो उसने काम दे दिया, किसको दे दिया, ब्रेन वॉर्म को काम दे दिया कि तू केटली को बताना है। तो केटली घर से चला गया है, और वेलब्रेड आता है, वो बोलता है डेम केटली को कि केटली के तो अफेयर हैं कॉब की वाइफ से। ये सुनकर क्या होता है, जो डेम केटली है वो भी कॉब्स के घर में चली जाती है, जाने के दोनों मियाँ बीबी एक वो चले जाते हैं। ठीक है, वो क्लेमेंट के घर में चला जाते हैं, और जो डेन केटली है वो भी चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वेलब्रेड बात करना चाहता है ब्रिगेड से, वो बताता है ब्रिगेड को कि जो मेरा फ्रेंड है एडवर्ड, वो तेरे से प्यार करता है और तेरे से शादी करना चाहता है। तो क्या है जी, तो केटली गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब ये केटली जाता है ना क्लेमेंट को मिलने, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉब को देकर जाता है कि तू मेरे घर का ख्याल रखना, ध्यान रखना भी कुछ गलत ना हो जाए, कोई आए ना, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी पत्नी पे शक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद
अगला सीन है कॉब के होम का। कॉब के होम का सीन है तो कॉब के होम में क्या है जी, डेम केटली है जी, वो तो गई है क्योंकि उसने बोल दिया है कि भी तेरा हस्बैंड उसके कॉप की वाइफ के साथ गलत रिलेशन है। वो डेम केटली भी वहाँ पे आ जाती है और केटली भी वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जब वो जाता है क्लेमेट के घर पे, क्योंकि क्लेमेट को तो क्लेमेट ने तो उसको बुलाया ही नहीं है, तो फिर वो उसको लगता है वो तो उसके तो कैप के साथ गलत कॉप के साथ गलत रिलेशन है, तो वो उसके चला जाता है घर में, यानी कि दोनों कॉप के घर में आ जाते हैं। तो क्या है जी, कॉप को भी लगता है, कॉप को भी तो शक है ना अपनी वाइफ पे, इसलिए वो उसको मारने पीटने लग जाता है। तो सारे तीनों के तीनों यानी कि डेम केटली कॉप सारे के सारे जाते हैं जस्टिस क्लेमेट के पास। तो आगे क्या होता है, तो मैथ्यू एंड बॉबाडिल भी एक पुलिसमैन को मिलता है उनको स्ट्रीट में, और वो एक्चुअल में पुलिसमैन नहीं होता, वो तो ब्रेन वॉर्म ही होता है। उन्होंने अब पहले सोल्जर का भेष बदला था, अब वो पुलिसमैन का उसने मतलब डिस्गाइज कर लिया अपने आप को एज अ पुलिसमैन। तो क्या है जी, वो मैथ्यू और बोबाडिल दोनों चाहते क्या है कि जो पुलिसमैन है वो उसकी हेल्प करे डाउनराइट को पकड़ने में, और उसके बदले में वो उनको पैसा देंगे। तो ब्रेन वॉर्म अरेस्ट कर लेता है किसको, अरेस्ट कर लेता है डाउनराइट को, अरेस्ट कर लेता है और उसको लेके जाया जाता है जस्टिस क्लेमेट के पास। तो अब फिर सारा सीन अब जाता है जस्टिस क्लेमेट के पास। तो जस्टिस क्लेमेट के पास क्या होता है, तो कॉब, केटली, डेम केटली और नोवेल, ये तो ऑलरेडी वहाँ पे सारे के सारे होते ही हैं। तो अब क्या है जी, वेलब्रेड भी वहाँ पे आ जाता है, डाउनराइट और ब्रेन वॉर्म भी वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि डाउनराइट को तो पकड़ा है उसने और ये पुलिसमैन बना हुआ है और यही तो पकड़ के लेके आया है। तो सारे किसके पास आ जाते हैं, किसके सामने आ जाते हैं, जस्टिस क्लेमेट के पास आ जाते हैं। तो सारे हंसते हैं डाउनराइट पे, क्यों, क्योंकि उसने कोई वो तो देखा नहीं, अरेस्ट वारंट नहीं देखा, तो सीधा ही वो अरेस्ट होकर विदाउट एनी कुछ नहीं तो उसके साथ आ जाता है। तो क्या है जी, उसके साथ ही सारे ये भी जो एडवर्ड है, ब्रिगेड है, स्टीफन, वो भी जस्टिस क्लेमेट के पास आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो ये जो ब्रेन वॉर्म है वो भी अपनी सारी डीड्स बताता है, ये उसने क्या क्या किया है, वो सारा उसने इसलिए किया है, ब्रेन वॉर्म बताता है ये उसने सारा इसलिए किया है ताकि एडवर्ड और ब्रिगेड की शादी हो जाए, ये दोनों इकट्ठे हो जाएं। तो ये सारा मसला अब सुलझ गया है, क्यों, क्योंकि ये जो कॉब, केटली, डेम, ये इनके बीच में जो गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसका कारण, उसका जिम्मेदार कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन था, वेलब्रेड, क्योंकि वेलब्रेड ने ही इनके दिमाग में ये डाला था कि ये इसके गलत रिलेशन है, इसके गलत रिलेशन है। अब सारा कुछ पता चल गया, इन्होंने क्या जी, इन्होंने प्लान बनाया था, क्यों प्लान बनाया था, ताकि इन दोनों की शादी हो जाए। तो ये सब कुछ देखकर जो जस्टिस क्लेमेट है, यानी कि ब्रेन वॉर्म और वेलब्रेड के यानी कि ये रोल देखकर उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो अब क्या होता है, अब एट लास्ट क्या होता है, तो अब देखा ही है हमने, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अब सारे कंग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं एडवर्ड और ब्रिगेड को फॉर देयर वेडिंग, क्योंकि उनकी अब शादी होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ द प्ले। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।